आज हम लोग जो टाइटल पढ़ने जा रहे हैं वो है पेस्ट ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक पहले देखेंगे क्रूसीफेरस में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कैबेज है। तो कैबेज का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका ओरेशिया वेराइटी कैपेटाटा, और इसका जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन है, और इसका जो पार्ट यूज करते हैं वो हेड। सेकंड क्रॉप है कॉलीफ्लावर। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रासिका ओरेशिया वेराइटी बटराइटिस, और इसका भी ओरिजिन मेडिटेरियन है, और इसका जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो कर्ड होता है। थर्ड क्रॉप है ब्रोकली। ब्रोकली का इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओरेशिया वेराइटी इटालिक, और इसका जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन है, और इसका फ्लावर बर्ड खाते हैं। तो हम लोग तीनों का देख रहे हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, तीनों का जो ओरिजिन है वो सेम ही है, मेडिटेरियन है। उसके बाद टर्निप है। तो टर्निप का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका रपा, और इसका ओरिजिन है चाइना, और इसका जो पार्ट यूज करते हैं वो रूट। इसके बाद है रेडिश। तो रेडिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है रैफनस सटाइवा, और इसका ओरिजिन है यूरोप, और इसका पार्ट यूज करते हैं रूट एंड लीव्स। अब हम लोग अपने टाइटल पे आते हैं, जो कि आज का टाइटल है पेस्ट ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट पेस्ट देख रहे हैं वो है डायमंड बैक मॉथ, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जाइलोस्टेला। इसका फैमिली है प्लूटेलिडेई, और ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। तो यहाँ पे डायमंड दिख रहा है हम लोग को, और मॉथ दिख रहा है। तो अगर हम लोग डायमंड को मॉथ में डालेंगे तो क्या वो पॉइजनस होगा? पॉइजनस होगा, और वो जानलेवा होगा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो डायमंड अगर हम लोग मॉथ में डालें तो वो पॉइजनस होगा, और वो जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से याद रख लेंगे हमेशा के लिए कि डायमंड बैक मॉथ है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लूटेला जाइलोस्टेला। उसके बाद सेकेंड पेस्ट जो हम देख रहे हैं वो है लीफ बेवर। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकीडोलोमिया बिनोटेलिस, और इसका जो फैमिली है वो है प्रायुस्टिडेई, और इसका ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कैबेज सेमी लूपर है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्राइकोप्लूसी, और इसका जो फैमिली है वो है निक्टियोडी, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा। उसके बाद है कैबेज बटरफ्लाई। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरिस ब्रासिका, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैबेज बोरर है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिला अंडालिस, और इसका जो फैमिली है वो है प्रियाउस्टिडेई, और ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। कैबेज एफिड है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रेविकोरिने ब्रासिका, और इसका फैमिली है एफिडेई, और ऑर्डर है हेमीप्टेरा। तो अब हम लोग कुछ जो मेन क्रॉप्स है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ही क्रॉप्स को देख लेते हैं तो उसका जो सिम्टम्स और लगभग सेम ही होता है, मैनेजमेंट तो लगभग मतलब मैक्सिमम का सेम ही होता है। तो इसीलिए हम लोग 2-3 क्रॉप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पेस्ट देख रहे हैं वो है डायमंड बैक मॉथ प्लूटेला जाइलोस्टेला। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड है, तो पूरे वर्ल्ड में ये पाया जाता है, और इसका जो होस्ट रेंज है वो सीरियस पेस्ट ऑफ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, बट ऑल्सो फीड्स ऑन अदर क्रूसीफेरस एंड सोलेनेशियस प्लांट। लेकिन मोस्ट जो सीरियस है वो कैबेज और कॉलीफ्लावर में है, मतलब बंदा गोभी और जो फूल गोभी होता है उसमें होता है, लेकिन
अदर क्रॉप्स में भी अदर क्रूसीफेरियस क्रॉप और सोलेनेशियस प्लांट में भी होता है। और इसका जो डैमेज सिम्टम्स है वो क्या है कि फर्स्ट इन स्टार लार्वा माइन एपिडर्मल सरफेस ऑफ द लीव्स प्रोड्यूसिंग टिपिकल वाइट पैचेज। तो जो फर्स्ट इन स्टार लार्वा होता है जो कहाँ पे रहता है, एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव, और जो प्रोड्यूस करता है वाइट टिपिकल पैचेज, वाइट कलर का एक धब्बा प्रोड्यूस करता है। एपिडर्मल सरफेस पे रहेगा और एक वाइट कलर का धब्बा प्रोड्यूस करता है। लार्वा जो सेकेंड इन स्टार होता है वो ऑनवर्ड फीड एक्सटर्नली मेकिंग होल ऑन द लीव्स। और जो सेकेंड इन स्टार रहता है वो ऑनवर्ड फीड करता है एक्सटर्नली, अंदर एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ फीड करता है, और मेकिंग होल ऑन द लीव्स, और लीव्स पे होल बनाता है। यहाँ पे हम लोग इमेज में भी देख रहे हैं कि जितने भी लीव्स हैं उस पर बहुत सारे होल हैं। एंड स्वाल देम विथ एक्सट्रेटा। और उसके बाद है हनी इन्फेक्शियस लार्वा लिटिल मोर देन द लीव्स वेंस। तो हैवी इन्फेक्शन अगर होता है तो लीव लिटिल मोर देन द लीव्स वेनस। सॉरी, यहाँ पे है हैवी इन्फेस्टेशन लीव्स लिटिल मोर देन द लीव्स वेनस। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में है क्या, ग्रो मस्टर्ड एज ए ट्रैप क्रॉप। मस्टर्ड को ग्रो करेंगे एज ए ट्रैप क्रॉप। राइज 2 रो ऑफ मस्टर्ड फॉर एवरी 25 रो ऑफ कैबेज क्रॉप। 2 रो हम लोग मस्टर्ड का लगाएंगे, 25 रो कैबेज का होगा, और तो उसमें हम लोग 2 रो मस्टर्ड का लगाएंगे। इंस्टॉल फेरोमोन ट्रैप टू मॉनिटर DBM adult at the rate 5 per hectare and 25 per hectare for mass trapping। तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो फील्ड रहेगा उसमें फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे जो कि मॉनिटर करेगा डायमंड बैक मॉथ एडल्ट को, और 1 हेक्टेयर में 5 लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को मास ट्रैपिंग करना होगा तो 25 लगाएंगे। मास ट्रैपिंग होता है मतलब एक बार में बहुत सारे अगर पेस्ट को मारना होगा तो तब हम लोग क्या करेंगे, 25 1 हेक्टेयर में लगाएंगे। अप्लाई बैसिलस थीरोजेनेसिस फॉर्मुलेशन एट द रेट 1 ग्राम पर लीटर और NSKE 4% स्प्रे। अल्टरनेट बैसिलस थीरोजेनेसिस 0। तो यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, बैसिलस थीरोजेनेसिस का जो अप्लाई करेंगे वो कितना होगा, वो 1 ग्राम पर लीटर। और जो यहाँ पे NSKE है वो अप्लाई करेंगे। इसका जो और NSKE का हम लोग पिछले बार देखे ही थे, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो 4% स्प्रे करेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं टाइप्स, उसके बाद क्या है टाइप्स कुरस्ताकी एंड आइजोल का यूज करेंगे। उसके बाद है कंजर्व लार्वा पैरासिटोइड। लार्वा का जो पैरासिटोइड रहेगा उसको कंजर्व करेंगे। और यहाँ पे है कोलिशिया प्लूटेलिया प्लेन्स एंड डाइडिग्मा। और यहाँ सेमी क्लॉसम इन हिल्स रिलीज 40,000 एडल्ट पर एकड़। 1 एकड़ में 40,000। जो ये सब एक पैरासिटोइड है, कुछ नाम दिया गया है यहाँ पे, जिसमें डियाडेगम है,
सेमी क्लोसम है, वो सब का यूज करेंगे। और उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द पेस्ट इंटेंसिटी स्प्रे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इमामेक्टिन बेंजोइट 5 SG। और SG का जो फुल फॉर्म है वो है स्लोवल ग्रैनुली। उसके बाद है फिर पोनील 5 SG 800 से लेकर के 1000 ml। और SC का जो फुल फॉर्म है वो है सोलेबल कंसंट्रेशन। उसके बाद और 2-3 पेस्ट इसमें लिख सकते हैं, मेनली रूप से एक तो वो याद रखेंगे तो हो जाएगा। इंडो एक्स कार्व है यहाँ पे। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड विथ 500 से 100 लीटर वाटर पर हेक्टेयर। और इसमें जो इंसेक्टिसाइड का जो हम लोग बनाते हैं स्प्रे करने के लिए, उसमें 500 से 1000 लीटर वाटर ऐड करेंगे। मिक्स टीपोल और सैंडविट, और उसमें मिक्स करेंगे टीपोल और सैंडोविट का 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर वेन एवर स्प्रेयर्स आर मेड, जब हम लोग स्प्रेयर्स बनाएंगे उस टाइम। अब हम लोग इसका जो सेकंड पेस्ट है वो देखते हैं। तो कैबेज बटरफ्लाई है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेरिस ब्रासिका। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस देख रहे हैं तो वो है थ्रू आउट इन इंडिया, मतलब इंडिया में पाया जाता है। और इसका जो होस्ट रेंज है कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल एंड ईट में ऑल्सो अटैक टर्निप, रेडिश, सरसों, तोरी, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एंड अदर क्रूसीफेरस प्लांट। तो यहाँ पहले भी हम लोग देख ही लिए हैं कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल जो जितने भी मतलब क्रूसीफेरस क्रॉप्स होते हैं उसमें अटैक करते हैं मेनली रूप से। और उसके बाद इसका डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं तो वो क्या है। द कैटरपिलर एलोन फीड ऑन लीव्स, यंग शूट एंड ग्रीन पॉड। जो कैटरपिलर होता है वो अकेले फीड करता है कहाँ पे, लीव्स पे, यंग शूट्स पे एंड ग्रीन पॉड्स पे। When young they feed gregariously back the dawn of caterpillar। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वो यंग होता है तो ये झुंड में, मतलब इसको समूह प्रिय, तो समूह में फीड करता है। बट उसके बाद क्या करता है, दे फीड बट द ग्रोन ऑफ कैटरपिलर माइग्रेट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। और उसके बाद क्या करता है कि ये एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चला जाता है, मतलब एक खेत से दूसरे खेत में चला जाएगा जब ये यंग हो जाएगा। द फर्स्ट इन स्टार कैटरपिलर जस्ट स्क्रैप द लीफ सरफेस। और जो जस्ट मतलब फर्स्ट इन स्टार कैटरपिलर रहेगा जो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द फर्स्ट इन स्टार कैटरपिलर जस्ट स्क्रैप द लीफ सरफेस। जो फर्स्ट इन स्टार कैटरपिलर रहेगा वो स्क्रैप करेगा लीफ सरफेस को। वेयर एज द सब्सिक्वेंट इन स्टार ईट ऑफ लीव्स। और जो उसके बाद जो रहेगा कैटरपिलर सब्सिक्वेंट इन स्टार जो होता है। अब इन स्टार हम लोग पिछले बार भी देखे थे कि जो मोल्टिंग का जो फेज होता है उसी को बोलते हैं इन स्टार। जब मतलब लार्वा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है और इसका मोल्टिंग 4 से 5 होता है लार्वा का, तो उसी को बोल रहा है इन स्टार ईट ऑफ लीव्स फ्रॉम द मार्जिन इनवर्ड। और ये ईट करेगा मार्जिन की तरफ, लिविंग इंटैक्ट द मेन वेंस। और मेन वेंस को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाता है। ऑप्टेन इंटायर्स प्लांट और ईटेन अप। और उसके अलावा सारे प्लांट मतलब जितना रहता है उसको खा जाता है। और ये हम लोग देखें कि जब यंग हो जाएगा तो ये वन फील्ड से अनदर फील्ड में माइग्रेट करता है। अब यहाँ पे इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं तो मैनेजमेंट में क्या है, वेन इन द
gregarious stage, the caterpillar can be easily controlled by picking and destroying the infested leaves। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब ये झुंड में रहेगा, ग्रेगरियस मतलब समूह में रहेगा, तो इसको हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं बाय पिकिंग। हम लोग एक एक करके मतलब चुन चुन के पिक करना, हैंड पिकिंग जिसको बोलते हैं, तो उस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। इन्फेक्टेड जो लिप्स रहेगा वो सबके चुन चुन को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब झुंड में रहेगा उसको कंट्रोल करना ईजी होगा। और इसके बाद देख रहे हैं सेकेंड इसका क्या है। द ग्रोन अप कैटरपिलर शुड बी कंट्रोल विथ मेलाथियोन 50% EC एट द रेट 12 पर हेक्टेयर, क्लोरोफॉस 76 SC इन 600 to 900 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। और इसके बाद जब ये ग्रो अप हो जाएगा कैटरपिलर, तो हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे किस चीज़ से, मेलाथियोन या तो डाई क्लोरोवॉस का यूज करके। और इसके बाद देख रहे हैं कंजर्व लार्वा पैरासिटोइड। यहाँ पे बोल रहा है कंजर्व करना लार्वा पैरासिटोइड को, जो कि है अपन टेलस। उसके बाद है यहाँ पे गोमेरातुस ब्रोकोनिडे इन द नेचुरल पॉपुलेशन। इसके बाद जो हम लोग थर्ड पेस्ट देख रहे हैं वो कैबेज बोरर है, हिलोला एंडालिस, हलीला एंडालिस। तो इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड है। और दिस इज स्पोरेडिक बट ओकेजनली सीरियस। और ये छिटपुट होते हैं, मतलब 1-2 के संख्या में होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ये सीरियस होते हैं। इसका जो होस्ट रेंज है वो कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, नोलखोल, बीट रूट एंड बीट है, गाना, ड्रॉपिस, पेंटाफाइला। इसके बाद जो डैमेज सिम्टम्स देख रहे हैं वो है लार्वा एब्रॉड्स हेड फॉर्मेशन, कैटरपिलर्स फर्स्ट माइन द लीव्स लेटर फीड ऑन लीव्स। तो जो कैटरपिलर होता है जो फीड करता है किसको, लीव्स को, सूट्स को, और शेल्टर विद इन सिल्कन पासेज एंड फाइनली बोर इनटू द स्टीम। और जो लार्वा होता है वो कहाँ शेल्टर कर रहता है, शेल्टर्ड विद इन सिल्कन पासेज एंड फाइनली बोर करता है स्टीम को, लास्ट में वो स्टीम को खाता है, स्टीम में छेद बनाता है। दे प्रिवेंट हेड इनिशिएशन कॉजिंग मल्टीपल सूट और हेड्स। तो ये दे क्या करता है, प्रिवेंट करता है हेड इनिशिएशन को, और कॉजिंग जिसके कारण क्या होता है, मल्टीपल सूट और हेड्स। इसके बाद इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, डिस्ट्रॉइंग द इन्फेस्टेड पार्ट फ्रॉम द फील्ड। जो भी इन्फेस्टेड पार्ट रहेगा फील्ड में उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके बाद सेकेंड है टाइमली ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द प्लांट का जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वो टाइम पे करेंगे। इसके बाद थर्ड है द पेस्ट इज रेगुलेटेड बाय 2 लार्वल पैरासिटोइड, माइक्रोबैक्टरोन, मैलस एंड एपेंटैलिस। और इसको रेगुलेट करेंगे 2 लार्वा पैरासिटोइड से। उसके बाद स्प्रे फॉसेलोन 50 EC। इसके बाद फेनवलेरेट 20 EC और साइपरमेथ्रिन 30 EC और डेल्टा मेथेन 28 EC 250 ml। कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP 500 ml। उसके बाद है स्पिनोसैड्स
25 SC 125 ml पर हेक्टेयर और आज़ादी रास्तिन 0.03% से 2.5 to 5.0 लीटर पर हेक्टेयर। डू नॉट रिपीट द इंसेक्टिसाइड विथ सिमिलर मोड ऑफ एक्शन। और जो इंसेक्टिसाइड का हम लोग स्प्रे करते हैं वो सिमिलर मोड ऑफ एक्शन में नहीं करेंगे।